हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग जो है अपने वर्क को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जो है इस एग्ज़ाम के लिए फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 21 जनवरी और 28 जनवरी को प्रपोजल है। और हम लोग झारखंड सेक्शन को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा यहाँ पे, इसको कवर कर रहे हैं। चैत पर्व क्वेश्चन पूछा गया है। चैत पर्व जो है किस महीने में मनाते हैं? तो याद रखिएगा अप्रैल में। दूसरा फैक्ट क्या है? और आपने जो झारखंड की जो प्लेयर है दीपिका कुमारी, इनका नाम सुना है आपने? दीपिका कुमारी, इनको जो है 2016 में पद्मश्री मिला है, ठीक है। 2016 में पद्मश्री मिला है। और अर्जुन पुरस्कार कब मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है 2012 में मिला है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, 2012 में। इसके बाद जो है हेडिंग आप दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, और इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि मजा आए लिखने में। हाँ, नेक्स्ट जो हेडिंग दीजिएगा, इसमें हम लोग देखेंगे अंजना कश्यप के बारे में। देखिए, अंजना ओम कश्यप एग्जाम में पूछा गया है। ये एंकर है, ये अंजना ओम कश्यप, झारखंड की है, ठीक है, झारखंड की रहने वाली है। और आपने देखा होगा आज तक जो न्यूज़ चैनल है उनकी एंकरिंग करती है ये, ठीक है, न्यूज़ रीडर भी कह लीजिए इनको, तो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग जो है अगला पॉइंट पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। और खाद्य फसल की अगर बात करें, खाद्य फसल, तो झारखंड का जो प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? धान है। और जितना भी प्रोडक्शन, मतलब जितना भी फसल लगाया जाता है ना झारखंड में, उसका 80% पे धान का फसल उगाया जाता है, याद रखिएगा। तो आप इंपॉर्टेंस देख रहे हैं इसका कितना है। और देखिए, धान कहीं टाइप है। अमन जो है ना, आपने अमन सुना होगा, ओस सुना होगा, ये सब चावल का टाइप है, ठीक है, चावल का प्रकार है। तो एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करेंगे हम लोग झारखंड की औद्योगिक राजधानी, झारखंड की औद्योगिक इंडस्ट्री राजधानी कौन सा है? इसको भी याद रखिएगा, फैक्ट है। औद्योगिक राजधानी झारखंड की, तो ये है हमारा जमशेदपुर। ये जमशेदपुर किस शहर पे, किस नदी के संगम पे बना है? तो सोन रेखा, याद रखिएगा, संगम पूछता है, सोन रेखा नदी, ठीक है। प्लस एक और नदी है खरकई, याद रखिएगा, खरकई नदी के संगम पे बना है। ओके, आप लोग, आई होप मेरा जो है हैंड राइटिंग को आप लोग पसंद करते हैं और आगे भी करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इससे, ठीक है, भागना नहीं है देख के। इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे। देखिए, 1907 में जो है ना, जो है जमशेदपुर में स्थापना हुआ था जमशेदपुर का, ठीक है। और टिस्को बोलते उसको ना, 1907 में टिस्को का स्थापना हुआ था। फिर हम लोग बात करेंगे, एक और क्वेश्चन है ईशांक, ठीक है, ईशांक जग्गी, ये प्लेयर है। ये जो है क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। ईशांक जग्गी जो है झारखंड में क्रिकेट खेलते हैं, मतलब ये क्रिकेट प्लेयर है। और ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के? जमशेदपुर के, जमशेदपुर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर देखेंगे फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहाँ है? तो झारखंड में अगर पूछा जाए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ओके। तो ये जो है 1960 में बना था झारखंड में, और इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। और ये रांची में इसका ऑफिस है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? रांची में। फिर बात करेंगे हम लोग जो आईटी पार्क, झारखंड में आईटी पार्क कहाँ है? आईटी पार्क की अगर बात करें तो 3 जगह बन रहा है। कहाँ? देवघर, जगह पूछ लेगा, देवघर, जमशेदपुर, और एक जगह आप लोग कमेंट में बताइएगा, हालांकि हम बता दे रहे, धन्यवाद। ये 3 जगह है, 3 डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे टैगोर हिल के बारे में। झारखंड का जो है
फेमस जो ये जगह है टैगोर हिल। टैगोर हिल जो है इसको मोरहाबादी हिल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, मोरहाबादी हिल, मोरहाबादी, ठीक है, मोरहाबादी हिल भी बोलते हैं इसको। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, जो कि साहित्य में जिनको पहला अवार्ड मिला था, क्या बोलते हैं अवार्ड जो वर्ल्ड लेवल पे मिलता है, हाँ, जो कि मोरहाबादी हिल के नाम से जाना था, और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो परिवार से जुड़ा हुआ हिल है, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोलता है कोई टैगोर भी बोलता है, तो इनसे जुड़ा हुआ है ये। फिर हम लोग बात करेंगे झारखंड के इतिहास की। अगर बात करें झारखंड के इतिहास, ये भी पूछा गया है, झारखंड का इतिहास तो कब से माना जाता है? झारखंड का इतिहास जो है मध्यकाल से माना जाता है, मध्यकाल। आपने देखा होगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण होता है, फिर लास्ट में आता है नवपाषाण, इसके बीच का जो काल है उसको मध्यपाषाण बोलते हैं। क्लियर है? और मध्यपाषाण का जो टाइम पीरियड को देख लेते हैं, ये आपका 1200 बीसी से लेकर 10,000 बीसी के बीच को जो है मध्यपाषाण बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेसोलिथिक, याद रखिएगा, मेसोलिथिक। फिर हम लोग देखेंगे लौह अयस्क, ठीक है, आयरन का अगर रिजर्व की बात करें, लौह अयस्क की अगर बात करें, लौह अयस्क की अगर बात करें तो इसके भंडारण में जो है झारखंड दूसरे स्थान पे आता है। झारखंड, अपना झारखंड, ठीक है, गोटेक झारखंड दूसरे स्थान में आएगा, ठीक है, तो झारखंड जो है दूसरा स्थान पे आता है, सेकेंड नंबर पे आता है रिजर्व के मामले में। फिर बात करेंगे ताना भगत आंदोलन के बारे में, सभी जानते हैं आप लोग फैक्ट इसको, ताना भगत आंदोलन कौन सा ईयर में हुआ था? तो 1914 में, माफ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया था। और नेता, अगर नेता की बात करें, नेतृत्व तो जतरा भगत। इसमें क्या क्या बातें की गई थी? देखिए, एकेश्वरवाद की पूजा करना, एक ईश्वर को मानना, एकेश्वर, मांस मदिरा को त्यागना, आदिवासी नृत्य ना करना, और झूम खेती की वापसी, ये तमाम जो है सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड थे। क्लियर है? फिर बात करेंगे हम लोग क्यूल नदी के बारे में। क्यूल ये गंगा की सहायक नदी है। क्यूल नदी कहाँ से निकलती है? तो क्यूल नदी जो है हमारा गिरिडीह जिला, झारखंड के जो गिरिडीह है, ठीक है, गिरिडीह जिला या डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, और ये गंगा की सहायक नदी है। अब आते हैं दामोदर नदी के बारे में, बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, इसको याद रखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि बंगाल में फ्लड लाने में काफ़ी ये महत्वपूर्ण जो है रोल निभाता है। बंगाल का शोक, जिस तरह बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी नदी को, उसी तरह बंगाल का शोक का मतलब फ्लड वगैरह लाता है, जो कि काफ़ी तबाही लेकर आता है। क्लियर है? तो हम लोग बात करते दामोदर नदी, और इसका जो निष्कर्ष उद्गम जो स्थान है पलामू डिस्ट्रिक्ट, पलामू के छोटा नागपुर स्थान से, पलामू के छोटा नागपुर पठार से निकलेला, ठीक है। हमारा मदर लैंग्वेज जो है नागपुरी है, इसलिए हमने जो है सादरी लैंग्वेज का यूज़ करते रहते हैं। आप लोग का भी जो मदर लैंग्वेज है आप लोग अपना यूज़ करते रहिएगा, ठीक है, अच्छा लगता है। फिर बात करेंगे हम लोग भारतीय संविधान के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बात कर रहे हैं हम लोग। भारतीय संविधान में जो है ना, कुल जो है 12 शेड्यूल है, 12 सूची है। कितना सूची? 12 सूची। उसमें से 8वां नंबर का जो सूची है, 8वीं सूची, ये जो है भाषा से संबंधित है, भाषा से। 8वीं सूची में, 8वीं जो सूची है उसमें 22 भाषा इंक्लूड है, 22 भाषा, ठीक है। और अपना झारखंड का जो संथाल लैंग्वेज है, संथाल जो भाषा है, ये भी इस 22 भाषा में इंक्लूड है, 22 भाषा में, याद रखिएगा। तो झारखंड का एकमात्र भाषा जो है आपका इंक्लूड किस में है? 8वीं सूची में। इसके बाद बात करेंगे हम लोग साहित्य अकादमी, नहीं इसको बात नहीं करेंगे हम लोग। एक बात करेंगे दयामनी बारला का नाम, याद रखिएगा, दयामनी बारला, इनका नाम, ये जो है ना जनजातीय एंकर है, जनजातीय पत्रकार है। कौन है? जनजातीय पत्रकार है। ये सब पर्सनालिटी को याद रखिएगा, एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन, बिल्कुल करेगा, आप लोग इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा इसको। ये जनजातीय पत्रकार है, ठीक है, और काफ़ी बेवक्त तरीके से, काफ़ी जो है अपने स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को उठाती है। और ये जो 2014 में जो है ना आप पार्टी, केजरीवाल वाला आप पार्टी
मफलर मैन भी इनको बोलते हैं केजरीवाल को, ठीक है, मफलर मैन। दिल्ली के वर्तमान के जो है मुख्यमंत्री हैं। और जो अभी गठबंधन का जो इंडिया वाला जो पार्टी बना है ना, विरोधी पार्टी, उसमें भी ये जो पार्टी इंक्लूड है। इंडिया जो पार्टी बनी है उसमें कुल 26 पार्टी इंक्लूड है, याद रखिए। PYQ में पूछा जाएगा या आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा कितने पार्टी इंक्लूड है, तो 26। तो आपका जो इलेक्शन हुआ था ना, खूंटी से चुनाव लड़ी थी लोकसभा के लिए, हालांकि वो हार गई, ठीक है। तो फिर भी इलेक्शन लड़ना कोई छोटा मोटा बात नहीं है। और फिर बात करें कर्मा पर्व का। कर्मा पर्व को नहीं जानता है? कर्मा पर्व ये एक प्राकृतिक पर्व है, ठीक है। ये भाई बहन का बीच के जो है संबंधों को जो है श्रद्धा को जो अर्पित करता है, भाई का पर्व होता है। इसमें कर्मा और धर्मा दो भाई के बारे में जो है इसमें बात की जाती है। कर्मा धर्मा दोनों भाई थे, ठीक है। और ये कर्मा जो है वृक्ष का नाम है, एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें 24 घंटे का उपवास किया जाता है, उपवास, इसको फास्टिंग बोलते हैं। आप लोग भी करते होंगे उपवास, ठीक है। तो वही हो गया ये। झारखंड का मुख्य जो प्राकृतिक जो है प्रभाग जो है छोटा नागपुर। हम लोग बात कर रहे हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर। झारखंड पढ़ रहे हैं, छोटा नागपुर पठार को नहीं पढ़िएगा तो अधूरा हो जाता है। तो ये जो है प्राकृतिक प्रभाग है, ये याद रखिएगा। और फिर बात करेंगे छोटा नागपुर पठार को जो खनिजों का भंडार कहते हैं, खनिजों का गोदाम, क्या बोलते हैं इनको? खनिजों का गोदाम बोलिचला, ठीक है, गोदाम। फिर बात करेंगे हम लोग पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में। पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के बारे में बात करेंगे। ये वही हैं जो ओल चिकी जो लिपि है, ओल चिकी क्या है? ओल चिकी जो लिपि है 1941 में, ओल चिकी लिपि जो संथाली भाषा को लिखते हैं हम लोग, ओल चिकी लिपि का आविष्कारक हैं। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और जो संथाल भाषा है वो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा, बाएं से दाएं। फिर बात करेंगे, आपने को ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि भी देखे ना, तो ब्राह्मी भी जो है ना बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, ब्राह्मी लिपि। आप इतिहास में पढ़ेंगे, ब्राह्मी लिपि भी जो है बाएं से दाएं। लेकिन जो खरोष्ठी लिपि है, अपने इतिहास का जो प्राचीन भारत उसमें पढ़े होंगे, खरोष्ठी जो लिपि है उसमें जो है दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे झारखंड का जो राजकीय भाषा है, झारखंड का राजकीय भाषा कौन सा है? कमेंट बताइएगा, कमेंट में। हिंदी। दूसरा कौन सा है? दूसरा है उर्दू, ठीक है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हो गया, दूसरा नंबर का उर्दू है, उर्दू, ठीक है। पहला हिंदी, दूसरा उर्दू। फिर बात करेंगे हम लोग हाईकोर्ट के बारे में। झारखंड का हाईकोर्ट, झारखंड का हाईकोर्ट बताइए कब इसका स्थापना हुआ था? हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था झारखंड का? तो 15 नवंबर, डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को। वो पूरे भारत का जो है 21वां नंबर का था जो हाईकोर्ट था। इसमें जो है 20 जजों का जो है पदों का सृजन किया गया है, ओके। और इसके बाद बात करेंगे दीन सेन गुप्ता जी के बारे में बात करेंगे। ये जो है चेस, शतरंज होता है ना, शतरंज सभी खेलते हैं, आप भी खेल रहे होंगे, शतरंज के जो है प्लेयर हैं या खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो और झारखंड से बिलोंग करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो झारखंड के एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है और आप लोग जांच करेंगे, ठीक है। अगर हमारा कंटेंट, अगर हमारा तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।